अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम गिलगित। मैं इस वक्त गिलगित में हूँ और आज हमारा प्रोग्राम है अशकुमन वैली जाने का, गीज़र वैली जाने का। तो गीज़र वैली का आखिरी गांव है अशकुमन, इसका जो कैपिटल है उसे कागुज कहते हैं। प्रोग्राम यही है कि अशकुमन वैली देखनी है और हकीकत में क्या होता है इसका कोई आइडिया नहीं है। अशकुमन वैली जाना है और अशकुमन वैली पे वापसी के ऊपर गागुज में रिहाइश अख्तियार करनी है। यहाँ से गागुज तकरीबन 2.5-3 घंटे का रास्ता है। अशकुमन वैली तकरीबन 4-4.5 घंटे या 5 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि वीडियो बनाते बनाते लेट हो जाता है तो कुछ आइडिया नहीं है। प्रोग्राम यही है। मोटरसाइकिल मैंने लोड कर दिया है, मोटरसाइकिल रेडी है, बस अब नाश्ता करना है। नाश्ता करने के बाद निकलेंगे गागुज गीज़र वैली की तरफ। चलें जी, नाश्ता कर लिया, अब मलंगी को नाश्ता करवाते हैं। मलंगी में पेट्रोल डलवाना है। यहाँ पे टेम्परेचर शो हो रहा है 42 गिलगित का। और तेरी खैर हो, ये हैली चौक आ गया। हमने यहाँ से राइट होना है। पेट्रोल पंप हमें नहीं मिला अभी तक, चलो कोई बात नहीं, आगे आ जाएगा। यहाँ से राइट हो जाते हैं। अब आगे हमारा इस्तकबाल करेगा दरिया गीज़र, जिसको इधर दरिया गिलगित कहते हैं। और फिर ये दरिया गीज़र जो है ये हमारे साथ साथ जाएगा, ये भी हमें छोड़ कर आएगा गागुज तक। वो सामने रोड जो जा रहा है वो हुंजा रोड है। पता नहीं यहाँ से नज़र आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा कैमरे में, लेकिन वो सामने जो पहाड़ में नज़र आ रहा है ऊपर लेफ़्ट से राइट जाते हुए, वो हुंजा रोड है, या उसे KKH भी कह सकते हैं। KKH है। अब गिलगित को बाय बाय कर दिया है और यहाँ से जो है वो आबादी ख़त्म हो के तो रोड दूसरा शुरू हो रहा है और दरिया हमारी राइट साइड पे है। ये क्या हो गया? लैंडस्लाइड हुई थी तो पत्थर दोबारा तोड़ के तो उनको रोड को सीधा कर रहे हैं। अब दरिया बिल्कुल हमारी राइट साइड पे ये साथ साथ जाएगा हमारे। ये रोड बन रहा है, लेकिन जहाँ बना हुआ है तो बड़ा अच्छा रोड बना हुआ है। तो ये इसको रोड को बना रहे हैं, ये चित्राल तक, इसको शंदूर रोड कह रहे हैं। और ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बन जाएगा जब मुकम्मल हो गया। तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन जो पोर्शन इसके बने हुए हैं वो बहुत आला है। तो ये रोड बनने से टूरिज़म को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि चित्राल से लेके गिलगित तक बहुत ज़बरदस्त नज़ारे हैं। तो फिर जो है वो फैमिलीज़ वगैरह अपनी कार पे और उस पे आ सकेंगे। यहाँ पे सीन चेक करें, क्या बात है। सीन देखें यहाँ पे कि कैसे हैं। ये मुझे ना अब अफ़गानिस्तान की लुक आना शुरू हो गई है। मैं गया हुआ हूँ अफ़गानिस्तान, वहाँ पे पहाड़ कुछ इस तरह के हैं। वाह। ये यहाँ पे देखें दरिया करीब आ गया है और कितना खूबसूरत लग रहा है। होए 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 होए, ये नज़ारे चेक करें, माशाल्लाह। पानी तो इसमें भी काफ़ी है यार, काफ़ी पानी है। और देखें वो गाड़ी आती हुई कैसे लग रही है। और रोड के जो हिस्सा बना हुआ है ना, बना हुआ बड़ा आउट क्लास है। अगर ये ऐसा ही रोड बन जाए चित्राल तक तो मज़े हो जाए। यहाँ मैंने पूछा गुलाबपुर से, तो यहाँ पर लोग शिना ज़बान बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो उसके बाद जो है ब्रशस की ज़बान जो है वो बोली जाती है। ब्रशस की ये हुंजा में भी, गोजाल हुंजा सुस्त बॉर्डर वाली साइड पे, वहाँ भी ये
ब्रुशेस की बोली जाती है। शीना ज़बान जो है वो गिलगित में, चिल्लास में, इस साइड पे बोली जाती है। यहाँ पे फिर खूबसूरत मंज़र है दरिया का, ये देखें खूबसूरत मंज़र है। अब पीछे जो है कोई 2-3 किलोमीटर से इसी तरह ये सिंगल रोड आ रहा है। इस जगह पे मैंने एक चीज़ देखी है कि यहाँ दरिया के साथ साथ, रोड के साथ साथ जो है ज़राअत के लिए ज़मीन भी मौजूद है। बिल्कुल ये तंग वादी नहीं है, यहाँ पे खुले खुले पहाड़ हैं और उसमें जो है ज़राअत के लिए लोगों ने काश्तकारी की हुई है। पीछे मैंने एक जगह पे देखे थे अंगूर पड़े हुए थे। आगे किसी जगह आते हैं तो मैं रुक के पूछता हूँ, अंगूर काफ़ी पड़े हुए थे, तो इसका मतलब है अंगूर यहाँ पैदा होते होंगे, इसलिए रोड के किनारे पे जो है वो लगे हुए थे। इसका चैन चेक करवा लेते हैं कि ढीला तो नहीं है। ठीक है, इधर ऊपर कितने अच्छे लोग हैं इस एरिए के। जहाँ से मैंने चैन टाइट करवाया उन्होंने कोई पैसे नहीं लिए, बाकायदा मुझे चाय की ऑफ़र की है कि आप चाय पिएं, पानी पिएं, और इसके कोई पैसे नहीं हैं। तो इस इलाके में मैंने जहाँ भी देखा है, मैंने चैन टाइट करवाया या कोई भी छोटा मोटा काम करवाया है, तो उन्होंने पैसे नहीं लिए, बाकायदा चाय की ऑफ़र की है, पानी की ऑफ़र की है। अब ये बोर्ड नज़र आ गया है कि आई लव गिज़र, और सामने इस तरफ जो है जो आबादी नज़र आ रही है ये गिज़र सिटी है, आई लव गिज़र। तो अभी हमने कर लिया है 76 किलोमीटर, तो 2-3 किलोमीटर और होगा, तो इसका मतलब है कि 78, 79 या 80 किलोमीटर के राउंड है गिलगित से गिज़र। तो टाइम हमें तकरीबन, क्योंकि मैं रास्ते में रुक भी गया था, हाँ इसको आप कह लें कि तकरीबन 2 घंटे में आसानी से बंदा पहुंच सकता है। गाकूच की आबादी शुरू हो गई है। पीछे एक बोर्ड लगा था, उस पर लिखा था गाकूच 6100 फुट की बुलंदी के ऊपर है, और एग्जैक्टली हमें यहाँ पर 2 घंटे लगे हैं यहाँ पे पहुँचने में। तो ये है जी गाकूच की एंट्री। अब यहाँ से हमें राइट होना पड़ेगा अशकोमेन जाने के लिए। अच्छा शहर है, बड़ा शहर नज़र आ रहा है, गिज़र का कैपिटल है ये। बड़ी अच्छी बात है यहाँ। मुझे अभी चौक के ऊपर मैंने रास्ता पूछा, टूरिस्ट पुलिस थी, बड़े कोऑपरेटिव थे, और हर जगह पे मौजूद होती है टूरिस्ट पुलिस नादरन एरिया में, इधर गिलगित बल्तिस्तान में, तो वो गाइड करती है प्रॉपर। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक तो रास्ते का बताया, क्योंकि मैंने वापस चित्राल की तरफ निकलना है, तो उन्होंने कहा कि वो रास्ता खुला हुआ है तालीदास वाला, क्योंकि तालीदास पे सैलाब की वजह से बंद हो गया था रास्ता। ये अब हम दरियाए गिज़र को क्रॉस कर रहे हैं अशकोमेन की तरफ, और इस साइड पे चित्राल, इस साइड पे गिलगित। अच्छा, ये इस तरह का होता है लैंडस्लाइड एरिया। ये देखा है पत्थर किस तरह पड़े हुए हैं, तो यहाँ से लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा हर वक्त हो सकता है। ये छोटे छोटे पत्थर जो है ना, ये लैंडस्लाइडिंग होती भी होगी, ये नज़र भी आ रही है। तो ये होता है एरिया लैंडस्लाइडिंग वाला। यहाँ से जो है वो देख के गुज़रना पड़ता है, लेकिन फिर भी पूरे वक्त का पता नहीं होता कि कब आ जाए। लेकिन बहरहाल इस तरह का एरिया होता है जहाँ पे हमेशा ख़तरा रहता है। अब ये देखें, ये यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग होती होगी, और ये साफ़ किया होगा उन्होंने। अच्छा, इसका रोड जो है फ़िलहाल तो ये इस तरह का सिंगल रोड है, लेकिन असफाल्ट रोड है, अच्छा रोड है, ठीक जा रहा है रास्ता। ये अभी हम गाकूच से बाहर निकल आए हैं और अशकोमेन के रास्ते में हैं, और तकरीबन हमने 5-6 किलोमीटर कर लिया है गाकूच से। ये साथ जो है दरिया अशकोमेन चल रहा है। आज एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये अशकोमेन जो है, ये 3 अशकोमेन है।
एक अशकुमैन पाकिस्तान में है, एक अशकुमैन अफ़गानिस्तान में है और एक अशकुमैन ताजिकिस्तान में है। तो ये रोड जो सीधा जा रहा है ये सीधा बिल्कुल जाके अशकुमैन के बाद बॉर्डर को टच करता है। अफ़गानिस्तान की जो वाखान वाली एक कॉरिडोर है, वाखान कॉरिडोर जिसे कहते हैं, तो ये वाखान कॉरिडोर को जाके टच करता है अफ़गानिस्तान के बॉर्डर को। तो उसके बाद थोड़ी सी पट्टी है वो 20-25 किलोमीटर की, उसके बाद फिर ताजिकिस्तान शुरू हो जाता है। तो ताजिकिस्तान में भी अशकुमैन है। ये अशकुमैन वाला जो दरिया है ये करीब हो गया है यहाँ से और बड़ा खूबसूरत लग रहा है। काफ़ी पानी है इसमें भी। चतोर खंड 6920 फुट की बुलंदी पर। ये अशकुमैन साइड का ये बड़ा जो आप इसे कह लें गांव वो यही है। ये बड़ा तारीखी सा दरख्त है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत है? हाँ ठीक ठाक। ये कौन सी जगह है? चतोरखंड। अच्छा ठीक है। अशकुमैन कितना टाइम लग जाएगा? अशकुमैन के लिए यहाँ से कोई 1 घंटे का रास्ता है। अच्छा चलो जी, इस रेस्टोरेंट से खाना खा लिया। बड़ी तवक्को के ख़िलाफ़ जो है खाना बहुत अच्छा मिला यहाँ पे और सस्ता भी था। ये चतोरखंड है, यहाँ से हमें मिली निहारी, उसकी वीडियो मैं नहीं बना सका। निहारी मिली और बहुत ज़बरदस्त किस्म की लजीज थी और सस्ती। निहारी खाई मैंने, उसमें बोटियाँ भी ज़्यादा थी और उसके बाद चाय भी पी है और बिल टोटल बना है सिर्फ 400 रुपये। तो ये सस्ता था। यहाँ से मैंने पूछा है, यहाँ चतोरखंड की जो ज़बान है वो ख्वार है। ख्वार से मतलब चित्राली ज़बान है। ये एक जगह, ये पकोड़ा 6907 फुट की बुलंदी पर। ये भी सुना है कि एक वैली है पकोड़ा वैली। अब पता नहीं लेफ़्ट साइड पे है कि राइट साइड पे है, लेकिन ये एक वैली है। गाकूच के बाद मुसलसल जो है ना गाँव आते जा रहे हैं, कोई सुनसान इलाका नहीं आया। लेफ़्ट राइट जो है कोई ना कोई गांव ज़रूर आ जाता है थोड़ी देर के बाद, और फसलें भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ पढ़ते हो बच्चे? हाँ हैं? स्कूल में। अच्छा ठीक है। आप कौन सी ज़बान बोलते हैं? उर्दू और ख्वार। ख्वार बोलते हैं? उर्दू भी गाते हैं। उर्दू भी गाते हैं? अच्छा, और ख्वार भी बोलते हैं? ख्वार का गाना आता है कोई? सुनाओ। बच्चों ने गाना गा के सुना दिया ख्वार में। बड़े खुश इखलाक बच्चे हैं। तरबियत का फ़र्क होता है कि अब देखें ये कैसे मतलब खुश इखलाक बच्चे। सलाम किया सब बच्चों ने। ये बहरहाल नादरन एरिया जो है ये इखलाकी तौर पर बहुत आगे है। ये नाशपाती लगी हुई है। बाहर नहीं थी वरना मैं करीब से दिखाता। अंदर मुझे नज़र आई है। अंगूर बड़ा मैंने खाते हुए देखा है लोगों को इधर। अब किसी से पूछते हैं, अंगूर शायद इस एरिए में होते ज़्यादा हैं। नाशपाती भी देख ली, अंगूर भी शायद यहाँ पे ज़्यादा होंगे। बच्चों को भी देखा मैंने खाते हुए, बड़ों को भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे है? ठीक है, खैरियत है? कैसे है? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। इधर अंगूर बहुत ज़्यादा होता है पैदा, हर बंदा अंगूर खा रहा है।
अच्छा, नाशपाती भी, अंगूर भी, हाँ, सेब भी होता है। बुखारे भी होते हैं, इंजीर भी होता है, अच्छा, कीवी भी होता है, होते हैं, वाह, बादाम भी होता है, अखरोट भी होता है, अच्छा। सब कुछ। अब यहाँ से पहाड़ करीब आए हैं रोड के, और दरिया भी साथ, पहाड़ भी साथ। वैसे ये खुली वादी थी, दरिया यहाँ पे बिखर के चल रहा है। फाइनली ये बोर्ड आ गया, अश्कुमन ख़ास। अब यहाँ से पुलिस स्टेशन एमित ये चेक पोस्ट आ गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? ठीक है। ये रास्ता किधर जाता है और ये किधर जाता है? ये प्रॉपर इसको मिल जाता है सर आपका। चलो जी, उस साइड पे अफ़गानिस्तान को रास्ता जाता है, बॉर्डर को, वाखान को, लेकिन हम अश्कुमन गांव देख लेते हैं। इस पे फिर पुल होगा क्योंकि रास्ते में तो दरिया है, उस सामने अश्कुमन। बस ये आखिरी बड़ा गांव यही है, इसके बाद जो है वो बॉर्डर को रास्ता चला जाता है। ये आगे जी दरिया। क्या बात है जी, इधर भी शोर है, ठाठे मार रहा है। वो सामने कह रहे थे एमित गांव है, ये अश्कुमन, और इसके बाद जो दरमियान में कच्चा रास्ता है वो जा रहा है बॉर्डर की तरफ, अफ़गानिस्तान बॉर्डर की तरफ। तो लास्ट हम ये बॉर्डर विलेज में हैं। ये क्या चीज़ है? ये खुश गाय है, खुश गाय। खुश गाय? हाँ, खुश गाय। ये खुश होती है गाय? हमेशा खुश रहती है। अच्छा, पहाड़ों में रहती है। पहाड़ों की शहजादी खुश गाय। इसको कहाँ लेकर जा रहे हैं? इसको बेचा है कोई, आ गया कोई किसी बच्चे कितने का बेचा है? गाय पे। 2.5 लाख पे? अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, चाय मिलेगी? चाय मिलेगी? अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? ठीक है, खैरियत है? चीनी कम डालनी है? चीनी कम? हाँ, चीनी कम, पत्ती तेज़। जी, मैं इस वक्त पहुंच गया हूं अश्कुमन। अश्कुमन ये गांव है, ये बहुत बड़ा गांव है। मैं तो समझ रहा था कि ये छोटा गांव होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा गांव है। इसमें फिर अंदर इलाके हैं, फैज़ाबाद, मोमनाबाद और दाऊदाबाद, इस तरह करके, और जलाल, और क्या, एक जलालाबाद नाम का भी एक गांव है। तो ये काफ़ी लंबी एक पट्टी है, उसमें जो है ना ये सारे गांव हैं। तो मैं यहाँ पे रुका हूँ ये चाय के लिए। ये एक ढाबा सा अंदर गांव में बना हुआ था, मेहताब ज़हीर से। अच्छा, एक चीज़ थोड़ी सी आप बताएंगे मेहताब भाई कि आप लोग सुबह नाश्ते में क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं? हम तो देसी लोग हैं। सुबह हमारे पास होता है घी होता है, उसके साथ दूध होता है या देसी अंडे होते हैं, इन चीज़ों से हम, और ये ब्रेड बनाते हैं हम, इसको शिंजा में ब्रेड कहते हैं। इस तरह की हम देसी चीज़ें ही खाते हैं, बाजार की कोई चीज़ हमारे पास नहीं होता है। अच्छा, और दोपहर को क्या खाते हैं? दोपहर को सालन खाते हैं या कोई सब्जी वगैरह, इस तरह के ताज़ा चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होते हैं। और जो आपका सालन होता है, क्या उसमें नमक मिर्च वगैरह मसाला डालते हैं या नहीं डालते? जी बिल्कुल, मसाला तो हम इतना यूज़ नहीं करते, बस कम मिकदार में, ज़्यादा नहीं। बाकी जो होता है पूरा फ्रेश चीज़ होता है हमारे पास, मसाला कम ही यूज़ करते हैं हम। सही है। तो ये, और रात के टाइम पर भी वही खाना होता है आपका? जी बिल्कुल वही होता है। तकरीबन रात को भी सब्ज़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं यहाँ के लोग। उसके बाद चिकन यहाँ दस्तयाब होता है,
बड़ा गोश्त तो ये होता है कि इतना ज़्यादा नहीं होता है, छोटा गोश्त होता है, लोगों के पास माल मोशी होता है, वो चीज़ें हमारे पास होता है। खास कर ये सर्दियों में अगर आप देखें तो यहाँ का एक रस्म है नसालों के नाम से, जो नवंबर में होता है। हर बंदा जो है माल ज़बह करता है अपने लिए, हर घर में होता है ये। इस तरह की चीज़ें हमारे पास होती है। सब्जी जो है अभी हम उसको सुखा के रखते हैं, तो वो हम सर्दियों में वो खाते हैं। ये होटल था, यहाँ पे जो है मतलब एक खातून ने बनाया हुआ है। यहाँ पे जो लोकल लोग हैं, कोई ट्रॉली वाले या दूसरे लोग, वो आके यहाँ पे चाय वगैरह पीते हैं या कुछ खाना पीना होता है तो वो यहाँ पे करते हैं। ये आ गया जी फैज़ाबाद का मेन बाज़ार। गांव देखने के लिए आ गया ये, समझ लो कैसे जैसे आगे तक जाकर वापस आओ ना। आगे हाँ, इनसे आगे जाकर ये गाँव खत्म करके फिर इधर जाकर। बस आ रहा हूँ मैं। ठीक है। हाँ, ये है जी मेन बाज़ार था उसका, फैज़ाबाद अशकुमिन का। लोग बहुत अच्छे हैं। जहाँ से मैंने चाय पी है पीछे, वो खातून ने पैसे नहीं लिए। बहुत मैंने ज़ोर लगाया कि पैसे ले लें, तो वो खातून ने पैसे नहीं लिए। उसने कहा है कि एक चाय है, कोई बात नहीं, आप पैसे ना दें। बहुत ज़ोर मैंने लगाया, कोशिश पूरी की, लेकिन उसने नहीं लिए पैसे। बहुत अच्छे लोग हैं जी। अब वापस पहुंच गए जनाब अशकुमिन गांव से वापस पुल के ऊपर। और ये दरिया यहाँ पे मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा है, तो मैंने कहा चलो रुक के इसका नज़ारा करते हैं। देखें स्पीड, देखें दरिया की पानी की, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे चल रहा है। अशकुमिन अशकुमिन अशकुमिन, बाय बाय अशकुमिन। ये सारा गांव था, ये जो ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है ये सारा गांव था। अब वापसी जाके इंशाल्लाह ब्रेक लगाएंगे काकूच में, तो रात को वहाँ पे स्टे करने का प्रोग्राम है। अब बाकी अल्लाह खैर करे, देखते हैं फिर। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम काकूच में वापस आ चुके हैं। ये आ गया जी काकूच वाला दरिया का पुल। यार इधर से दरिया दिखाता हूँ आपको, ये देखें, वाह। ये है दरिया गिज़र, जो गिलगित से गुज़र रहा है उसको फिर वहाँ जाकर दरिया गिलगित कहते हैं। अब टास्क है जी यहाँ पे होटल लेने का। अब यहाँ का कोच में होटल लेते हैं। अब शाम का टाइम है, चलो रात को इंटरनेट मिल जाएगा, कोई ऑफिस वर्क वगैरह कर लेंगे। वैसे तो टाइम है, हम कूपेस भी जा सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो यासीन वैली का है। लेकिन बेहतर ये है कि यहाँ पे ठहर जाएं, बड़ा शहर है, सिग्नल होंगे मोबाइल के और सहूलत रहेगी। सुबह ज़रा अर्ली निकल जाएंगे, कोशिश करेंगे। यहाँ से लेफ़्ट होते हैं, ये गिज़र मेन है, काकूच मेन। यहाँ से देखते हैं जी गिज़र इन होटल। शहर के नज़ारे करें आप शाम में।